ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हे महादेव, आप ही धर्म, ज्ञान और प्रेम के आदर्श है। आज हम आपकी कथा सुनने बैठे हैं, जिसमें हम सुनेंगे कैसे गणेश जी ने गृहस्थी जीवन को अपनाकर संसार को धर्म और संतुलन का मार्ग दिखाया। हे भोलेनाथ, हमारे हृदय को निर्मल कीजिए और हमें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाइए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। गणेश और कार्तिकी का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर संसार को बुराई से मुक्ति किया। गणेश जी ने अपनी चतुराई से तारकासुर के वध में सहयोग किया और देवताओं की सहायता की। अब समय है गणेश जी के विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर भव्य उत्सव का। गणेश जी का विवाह संपन्न होते ही कैलाश पर्वत पर आनंद और उत्सव का केंद्र बन गया। पूरा कैलाश पर्वत जैसे खिल उठा। हिमालय की चोटियां सुनहरी हो गई। गंगा की धारा मधुर स्वर में बहने लगी। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि नृत्य और गीतों के साथ उपस्थित हुए। नंदी, भूत प्रेत गण और शिवगण सभी हर्षित होकर नृत्य करने लगे। हर हर महादेव का नाद आकाश में गूंजने लगा। पूरी सृष्टि आनंद और उल्लास से भर गई। माता पार्वती ने अपनी दृष्टि से सबको आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने संतोष की मुस्कान के साथ यह देखा कि गणेश अब गृहस्थी जीवन की ओर अग्रसित हो रहे हैं और देवताओं ने गणेश जी की महिमा गाई। हे विघ्नहर्ता, आपने केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि मनुष्य को भी यह संदेश दिया है कि गृहस्थी जीवन कोई बंधन नहीं बल्कि धर्म का आधार है। ऋषियों ने कहा, गृहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों का मूल है। यदि गृहस्थ अपने धर्म का पालन करे तो सभी आश्रम सुचारू रूप से चलते हैं। गणेश जी ने अपने जीवन से यह दिखाया कि गृहस्थी होकर भी व्यक्ति धर्म और संतुलन का मार्ग अपना सकता है। उन्होंने अपनी पत्नियों सिद्धि और बुद्धि के साथ जीवन के दो महत्वपूर्ण आधार बताए। सिद्धि यानी सफलता बिना धर्म के अधूरी है और बुद्धि यानी ज्ञान बिना संतुलन के भटक जाती है। गणेश जी ने यह भी कहा है कि गृहस्थी वही है जो अपने परिवार को धर्म का केंद्र बनाकर चलाता है। गृहस्थी वही है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर दूसरों की सहायता करता है। गृहस्थी वही है जो अपने जीवन से संसार को प्रेरणा देता है। उनके व्यवहार से स्पष्ट हुआ कि सच्चा गृहस्थ जीवन केवल भोग का साधन नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और समाज के कल्याण का मार्ग है। माता पार्वती ने कहा, बच्चों, तुम्हारा गृहस्थ जीवन संसार के लिए आदर्श बन सकता है। यदि धर्म और प्रेम साथ रहे तो केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त समाज का कल्याण होगा। और शिव जी ने कहा, संतुलन जीवन वही है जिसमें विवेक और वीरता साथ हो। जो अपने कर्तव्य का पालन करे वही सच्चा मानव कहलाता है। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धि और कार्तिकेय का पराक्रम सृष्टि में संतुलन लाएगा। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि गृहस्थी जीवन केवल व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं है बल्कि धर्म और संतुलन का पालन करना ही गृहस्थी जीवन का उद्देश्य है। अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना ही सच्चा कर्तव्य है। जब परिवार धर्म, प्रेम और ज्ञान का केंद्र बने तो संसार में शांति और संतुलन स्थापित होता है। दोस्तों, हमारे इस शिव महापुराण के अध्याय 12 को सुनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आपने इससे क्या शिक्षा लिया? कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। चलिए हम भगवान के छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। हे गणेश जी, हमें आपकी तरह विवेक, धैर्य और संतुलन दीजिए। हे माता पार्वती, हमें आपका आशीर्वाद और प्रेम दीजिए। हे भोलेनाथ, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रखिए। हमेशा हमारे हृदय में ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता रहे। हर हर महादेव। दोस्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे गणेश और कार्तिकेय के बीच धर्म और कर्तव्य का संवाद। कैसे माता पिता ने उन्हें जीवन में सही मार्ग दिखाया और किस प्रकार यह संवाद हमें अपने जीवन में संतुलन, ज्ञान और वीरता अपनाने की प्रेरणा देता है।
आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय 13 में कल सुबह 6 बजे। ओम नमः शिवाय।